लास्ट वीडियो में हम लोग ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग के बारे में बात किए थे। ठीक है, उसमें से हम लोग ने स्टार्टिंग में वी टॉक्ड अबाउट हठ योग एंड वी टॉक्ड अबाउट राजयोग। ठीक है, हठ योग और राजयोग को मिला के इट बिकम्स 8 लिम्स ऑफ योगा। 8 मतलब अष्ट, लिम्स मतलब अंग। ठीक है, अष्टांग योगा का जो कंसेप्ट है इट वॉज गिवन बाय महर्षि पतंजलि इन हिज बुक योग सूत्रस। ठीक है, ये अष्टांग योग का मेन फोकस क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। वॉट इट शोज इज प्रोग्रेसिव स्टेप्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। देखो, कोई भी फिलॉसफी होती है, ज़्यादातर टाइम द अल्टीमेट गोल टू इट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कि हम लोग मॉडर्न मैस्लॉज नीड हायरार्की में भी देखते हैं, द अल्टीमेट गोल इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वैसे ही यहाँ पे द प्रोग्रेसिव स्टेप्स से जो रिजल्ट फॉर्म होता है, द एंड गोल इज़ सेल्फ रियलाइजेशन और समाधि। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव स्टेप है। मतलब क्या हुआ कि यम नियम आपने फॉलो नहीं किया ना, तब तक यू आर नॉट रेडी फॉर आसनास, यू आर नॉट रेडी फॉर प्राणायाम, प्रत्याहार। अगर ये सब कुछ हठ योग फॉलो नहीं किया देन यू आर नॉट रेडी फॉर राजयोग येट। ठीक है, तो पहले जो 5 लिम्स है वो हठ योग के कॉम्पोनेंट्स है और जो बाद के 3 लिम्स है वो राजयोग के कॉम्पोनेंट्स है। अभी जैसे कि हम लोग ने देखा कि हठ योग इज़ ऑल अबाउट कॉन्करिंग योर बॉडी एंड राज योग इज़ अबाउट कॉन्करिंग योर माइंड। ठीक है, बट दोनों का एंड गोल क्या है? प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर जर्नी इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको आपको प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैविंग कंट्रोल ओवर योर बॉडी, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक एक्सटर्नल लिम्स। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल। का मतलब होता है बाहर और लिम्स का मतलब होता है अंग। तो बाहर अंग जो होता है ये 5 लिम्स है। और फिर बाद में हम लोग कंट्रोलिंग योर माइंड के बारे में बात करते हैं, तब उसको बोलते हैं इट इज़ एन इंटरनल लिम, अंतर अंग। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू ऑफ अष्टांग योग। अभी एक एक करके डिटेल में हम लोग सारे के सारे पिलर्स पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले हो गया यम। ठीक है, फर्स्टली विल टॉक अबाउट यम। यम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ठीक है, यम मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि हमारा जो सोसाइटी के साथ जो रिलेशन है उसमें देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी डोंट हैव टू डू, जैसे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस का हमें प्रिंसिपल फॉलो करना है। देन वी हैव टू से ट्रुथ, हमें झूठ नहीं बोलना, ट्रुथफुलनेस। हमें अस्ते का पालन करना है। वी डोंट हैव टू स्टील सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ की चोरी नहीं हो सकती है। स्टीलिंग कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ समवंस आइडियाज़, मेंटल वे ऑफ स्टीलिंग भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ में हम लोग को, जैसे कि अभी नॉन वायलेंस है, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि भाई मैं किसी को पीट देता हूँ, ऐसा पीटना नहीं है मेरे को किसी को। इट इज़ ऑल्सो अबाउट नॉट इवन टू थिंक अबाउट इट। लाइक तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं होना चाहिए कि कहीं पे मैं वायलेंस क्रिएट करूँ। ऐसा कभी कभी यूजुअली होता है कि तुम्हें किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है एंड तुम्हें ऐसा होता है कि यार इसको पीट दूँ। नहीं, दैट नॉन वायलेंस आपके दिमाग में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्ते मतलब नॉन स्टीलिंग। परिग्रह मतलब पॉजेसिवनेस, कोई भी चीज़ को संग्रह करके रखना, टू कलेक्ट थिंग्स। अपरिग्रह मतलब विदाउट एनी रीज़न कोई चीज़ को पजेस नहीं करना। ठीक है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यूजुअली क्या होता है ना कि हम जिंदगी भर, ऑफ कोर्स बफर इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव अ गुड लाइफ, इमरजेंसी फंड्स एंड ऑल, बट एक सटाइटी का लेवल आ जाता है जिसके बियॉन्ड हम कोई भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं। व्हेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ, ठीक है, देयर इज़ नेवर इनफ, द वेल्थ इज़ नेवर इनफ। कोई भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती, इट इज़ नेवर इनफ। सो यू जस्ट हैव टू नो योर लिमिट्स कि चलो मेरे को इतने की ज़रूरत है, इतना मैं बफर लेके चलता हूँ, इसके बियॉन्ड मुझे
कोई भी चीज़ को पजेस करने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन कम्स ब्रह्मचर्य विच इज़ बेसिकली सेलिबेसी और कंटेनेंस. ठीक है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वायलेंस, तो मुझे फिज़िकल वायलेंस तो करना नहीं है. ठीक है. मुझे थॉट से भी वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, मेरे वर्ड से भी वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, मेरे एक्शन से भी वायलेंस क्रिएट नहीं करना है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रुथफुलनेस और सत्य, तो मुझे मेरे कम्युनिकेशन से भी ट्रू रहना है, मुझे मेरे एक्शन से भी ट्रू रहना है. बट दूसरी एक चीज़ ये भी देखना है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रुथफुलनेस, तो उससे किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए. लाइक ट्रुथ शुड बी स्पोकन विथ काइंडनेस एंड कंसिडरेशन ऑफ अदर्स. ठीक है. लाइक इफ यू आर फाइंडिंग समवन विच लाइक who is looking a little bit off today, maybe aesthetically you are not finding someone is wearing अच्छे कपड़े नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा है. सो यू डोंट हैव टू टेल देम कि ब्रो तू तो अगली लग रहा है, यू आर नॉट लुकिंग. ये सब चीज़ें, काइंडनेस शुड बी द वे. ठीक है. इफ़ यू आर कंसिडरेट इनफ टू योर फ्रेंड टू टेल देम दैट दिस पीस ऑफ क्लॉथ इज नॉट लुकिंग गुड ऑन यू, देन टेल देम विथ काइंडनेस. क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं ना कि ट्रूथफुलनेस को ब्लंटनेस के साथ तोल देते हैं. अभी यू हैव टू बी ट्रू, बट यू डोंट हैव टू बी ब्लंट और डिसरिस्पेक्टफुल टू अदर्स. ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अस्ते, देन इट इज़ अबाउट नॉट स्टीलिंग एनीथिंग विच हैज़ अ कॉस्ट. ठीक है. क्योंकि अभी तुम्हें कोई चीज़ की कॉस्ट पे करनी ना पड़े, बट वो तुम्हें इवेंचुअली यू विल हैव टू पे द कॉस्ट फॉर इट इफ़ दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट गिवन आउट फॉर फ्री. ठीक है. यू माइट बी लकी फॉर वंस और ट्वाइस कि भाई तुम्हें ये चीज़ फ्री में मिल गई है, बट इवेंचुअली इफ़ यू आर कनिंग एंड हैव स्टोल इट फ्रॉम समवेयर, बट इवेंचुअली you will have to pay the price for it if the thing that you have taken is not usually available for free, और तुमने तुम्हारी चपट से वो चीज़ को चुरा लिया है कहीं से. be it any particular item, be it any particular idea. For example, if I go somewhere and I talk about different startup ideas, or I see somewhere who is working really hard on their startup idea, and I know a way how to execute it faster, but their idea, वो इंसान ने अपने आइडिया पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है. अभी टेक्निकली तो क्या होगा कि आइडियाज़ किसी के जाकिर नहीं होते हैं. लाइक द वन हु एग्जीक्यूट्स इट फर्स्ट, वो आइडिया उसका होता है. बट कंसिडरिंग दैट पर्सन हैज़ वर्कड इतने टाइम से on that particular idea, and you are just stealing it, which is, ethically is not right, that is also stealing. तो नॉन स्टीलिंग का भी आर्ट हमें प्रैक्टिस करना है. इट इज़ बेसिकली मटीरियल पोजेशंस, आइडियाज़ और समवन्स टाइम, वो भी वी डोंट हैव टू स्टील देम. ठीक है. फिर आता है अपरिग्रह, विच इज़ नॉन पॉजिटिवनेस. इट इज़ ऑल अबाउट होर्डिंग वॉट इज़ नेसेसरी. लाइक नॉट, उसको होर्डिंग भी नहीं बोलते, टेकिंग वॉट इज़ नेसेसरी. होर्डिंग का मतलब क्या हुआ, नेसेसरी से ज़्यादा कोई चीज़ को लेके रखना, उसको होर्डिंग बोलते. सो नॉट होर्डिंग. इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू नॉन अटैचमेंट टू आउटकम्स. ठीक है. जैसे कि हम लोग ने कई बार बात किया है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, जस्ट फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट्स और आउटकम्स ऑफ इट. ठीक है. एंड लास्ट इज़ ब्रह्मचर्य. अभी यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मचर्य, तो यूजुअली लोगों को लगता है कि इट इज़ एब्सटेनिंग योर सेल्फ फ्रॉम द सेक्शुअल एक्टिविटीज़ एंड ऑल, ये सब चीज़ें. बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली ऑलवेज दैट. ब्रह्मचर्य, चलो व्हेन यू आर इन द आश्रम ऑफ ब्रह्मचर्य, ठीक है, आपकी लाइफ के अलग अलग आश्रम्स होते हैं, एंड एट व्हेन एक पर्टिकुलर टाइम पे you have to follow abstinence from sexual activity, chalo that is given. But even after that in latter stages of your life, by following self control and moderation, you can still follow brahmacharya. Brahmacharya mein it is not about
completely abstinence from sexual activities or not, because brahmacharya can also be followed by people in other ashrams, like आगे जाके when people are having a grahastha life and all, तो due to societal responsibilities and all, abstinence may not be complete abstinence may not be the solution. So also following self control and moderation can also be termed as brahmacharya. It is basically having control on your senses. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट आगे के लिम्स. आफ्टर यम विल बी टॉकिंग अबाउट नियम इन द नेक्स्ट वीडियो.